चलो बेटा, हम लोगों ने एक सेक्शन वी डिस्कस्ड, राइट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो नेक्स्ट पार्ट अपन लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा देखो, इसमें मुझे बोलने लायक कुछ है ही नहीं, लाइक मेरा काम यहाँ पे बहुत कम है, राइट? ठीक है। सो आई विल जस्ट टेल दी थ्योरी पार्ट अ बिट एंड आफ्टर दैट तुम्हें प्रॉब्लम्स करना होगा, राइट? ठीक है। देखो बेटा, बेसिकली समझते हैं क्या, तुम्हें वो हमारा ठेला वाला याद है? डू यू रिमेम्बर दैट गाय? अरे भूल गए हो क्या? डू यू रिमेम्बर हिम जो आलू बेच रहा था? भूल गए हो क्या? अरे यार हाँ ना, कुछ तो बोलो। अरे याद है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आलू ठेला वाला को बोला था कि ये आलू बेच रहा था ऐसे ऐसे। भूल गए हो क्या? है ना, ऐसे ऐसे ये आलू बेच रहा था, ये सुनो। हाँ। सो हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड किया था कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करना होगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था ना। देखो बेटा, फिर से याद करो। हम लोगों ने बोला था कि बेटा, फोर्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रहा था, ये सुन लो। तो हम लोगों ने क्या किया, डिफिकल्ट नहीं बेटा, इट वाज टीडियस जॉब, है ना? इट वाज टीडियस जॉब। मैं बोलता हूँ ये आलसी जॉब था। दिस वाज अ आलसी जॉब। ना होता यार, क्या करूँ यार, है ना? करना ही होगा, कैलकुलेट के की वन टू बार बार। सो इसका सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर देगा, और हम लोगों ने बोला था इट इज नथिंग बट प्राइस ऑफ 1 ग्राम पोटैटो, ये सुन लो। यार भूल गए हो क्या? याद है ये सब? मैंने एनालॉजी दिखाया था, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला था ये क्या है बेटा, कि बार बार फोर्स कैलकुलेट कर पाना डिफिकल्ट था, तो कोई एक सिस्टम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दे रहे थे। और उसके बाद हम लोग जैसे ही क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, वी आर गेटिंग दी फोर्स, ये समझो। सो आलस वाला काम था ना, फोर्स निकालना। अरे मेरे को आलस लग रहा था यार, मैं फोर्स बार बार कैलकुलेट कर रहा था, क्यू वन क्यू टू को मल्टीप्लाई कर रहा था। इट वाज डिफिकल्ट एंड टीडियस जॉब फॉर मी। इसीलिए क्या क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया, और मैंने इसको क्या बोला था, प्राइस ऑफ 1 ग्राम आलू, है ना? बेटा मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ और बोला था, तुम्हें याद है कि भूल गया? मैंने बोला था यार याद करो, इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई कोई अगर मेरे से 250 ग्राम आलू मांगता है, तो ये बंदा दे नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि 1 ग्राम आलू का दाम है मानो 1 रुपीज। सो 250 ग्राम का हो जाएगा बेटा 250 रुपीज, है ना? सो यही इजी वर्क हम लोगों के लिए कर रहा था ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखना बेटा क्या हुआ ना, इसने बहुत तरक्की किया। क्या क्या बेटा? तरक्की किया, ये सुनो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया। तो जैसे ही इसने प्रॉफिट किया ना, इसने आलू के साथ टमाटर बेचना शुरू कर दिया। इसने आलू के साथ टमाटर बेचना शुरू कर दिया। तुम बोलोगे सर देखिए क्या बात कर रहे हो आप, आलू का कलर ऐसे बना रहे हो, टमाटर का कलर आप वायलेट बना रहे हो, आलू का कलर आप रेड बना रहे हो। तो बेटा समझ जाना, या फिर तुम इसे ही टमाटर मान लो, है। ठीक है। ऑल दीज आर टोमेटोज। स्पेलिंग भी नहीं आता मुझे। टोमेटोज, ये हो जाएगा पोटैटोज। याद है कि भूल गया? तुमको ये स्टोरी याद नहीं है क्या? अबे क्या हो रहा है, इसने सोचा कि चलो यार, आलू में बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, हम लोग टमाटर बेचना शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसने फिर से सेम प्रॉब्लम फेस किया, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? इसने फिर सेम प्रॉब्लम फेस किया कि सर देखिए मेरे को दिक्कत हो रहा है, कोई मेरे से 250 ग्राम मांग रहा है, कोई मेरे से 200 ग्राम मांग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि देखो भाई, मैं एक काम कर रहा हूँ, आई एम फिक्सिंग द प्राइस ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम टोमेटो। आई एम फिक्सिंग द प्राइस ऑफ 1 ग्राम टोमेटो। अगर मैं ये कर पाता हूँ, तो मैंने बोला इसका प्राइस मान लो रुपीज है 50 पैसा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 0.50। ओके। सो अगर मैं ये डिफाइन कर दूं भाई, अगर मैं ये वाला टर्म डिफाइन कर दूं, तो कल मेरे से अगर कोई 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम कुछ भी मांगे, क्या मेरे लिए दिक्कत होगा बताना? नहीं होगा ना। तो सोचो, हम लोग क्या कर रहे थे ना, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? यू वी वर कैलकुलेट, यार भूल गए हो क्या? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे। और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना हो रहा था, देखो, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर, ऐसा कर रहा होता ना, यू ऐसे लिख रहे थे हम लोग। और मान के चलो, अगर मेरे पास कंटिन्यूअस बॉडी आ जाता तो ये काम भी नहीं करता था, है ना? मान लो मेरे पास एक कंटिन्यूअस बॉडी आ जाए, तो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, राइट? अगर मान लो एक कंटिन्यूअस बॉडी और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है क्यू, तब इनका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाना डिफिकल्ट था। ये सुन लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा नहीं। हम लोगों को एलिमेंट लेना पड़ रहा था, है ना, ऐसे। समझ में आ रहा है? फिर इन दोनों का निकालना पड़ रहा था। समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, मैंने बोला कि यार देखो, अगर मैं ये वाला जो भी ऑब्जेक्ट है मेरा, ये वाला जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ से आर दूरी पे या फिर आर दूरी पे मैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन कर पाऊँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके बाद मेरे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाए, तो आई कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली एज क्यू इनटू वी। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ आई कैन डिफाइन पोटेंशियल। सो बेटा ऐसे समझना कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो रहा था, प्राइस ऑफ 1 ग्राम आलू, जहां पे आलू हमारे पास क्या था, फोर्स, राइट? दिस वाज द आलू, ये सुन लो। अरे हाँ ना, बोलो यार। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला ये जो यू है हमारे पास, ये हमारे पास टमाटर हो गया। समझ में आया? ये हमारे पास टमाटर हो गया। तो सोचो बेटा, सोचो, अगर ये हमारे पास टमाटर हो गया यार, तो 1 ग्राम टमाटर का प्राइस यानी वी, क्या ये मेरा 1 ग्राम टमाटर का प्राइस हो गया? समझ में भी आ रहा है? तो अगर मैं ये डिफाइन कर दूं बेटा, तो कल अगर मेरे को बोलते हैं कि बताओ भाई 250 ग्राम टमाटर का प्राइस कितना होगा, तुम बोलोगे सर देखिए यू को अपन लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू वी। अभी देखो ये बात समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक। नहीं आया क्या? और आया कि नहीं आया?
दिस वाज द सार पॉइंट कि हम लोग क्यों डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते बेटा, अभी तो देखो ये सब लिखने से तो नहीं होगा ना, राइट? सो वी नीड टू राइट समथिंग व्हिच इज गिवन इन बुक्स, यस और नो? तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना बेटा, हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, और पोटेंशियल इज नथिंग बट interaction potential energy of a test charge with a certain body divided by test charge। याद करो, हम लोगों ने ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन किया था, है ना? इसलिए मैंने बोला बोथ आर एनालॉगस, ये सुन लो। हम लोगों ने क्या कहा था, ये एफ ऑन क्यू नॉट था डिवाइडेड बाय क्यू नॉट था, ऐसा ही कुछ था ना? अभी सुनना, तुम लोग ऐसा देखिए इसको फिर डिफाइन कैसे करें। मैं बोलूंगा देखो चलो, एक प्लस क्यू के वजह से आर दूरी पे हम लोग पोटेंशियल लिखने का कोशिश करते हैं, वी। समझ में आया? तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप एक टेस्ट चार्ज रखिए क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज रखिए क्यू नॉट, और उनका बीच का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो बोलोगे ठीक है चलो वी निकालता है, वी विल बी नथिंग बट इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर, है ना? और सर इसको फिर टेस्ट चार्ज के साथ ही डिवाइड कर दीजिए, ये सुन लो, ये आ गया ना? तो मेरा जो पोटेंशियल आया भाई, ये क्या आ गया, के क्यू बाई आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, के क्यू बाई आर। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अभी देखो बेटा, अगर मेरे से कोई पूछता है कि ये पोटेंशियल मुझे पता है, सो व्हाट विल बी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस चार्जेस, तुम बोलोगे सर देखिए ये होता है हमारा Q इंटू वी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देखो, पक्का समझ में आ गया? अच्छा एक और बात बोलते हैं, याद करो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, हम लोगों ने बोला था इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? अरे हाँ ना बोलो यार, ये वेक्टर क्वांटिटी था। लेकिन बेटा ये जो भी है ना पोटेंशियल, ये जो भी पोटेंशियल है हमारे पास, ये कैसा क्वांटिटी है पता है? स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। बेटा इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग एक कोने में बंद कर देते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो कभी यूज करेंगे वरना यूज नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो इसे यूज करेंगे वरना यूज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, है ना? अभी देखो, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो। ये जो भी पोटेंशियल है भाई, ये जो भी पोटेंशियल है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग इसके बारे में दो एक पॉइंट्स लिख रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस पोटेंशियल इज, ये बेटा कैसा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इसका अगर मैं एसआई यूनिट का बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ एसआई यूनिट, तो बोलोगे सर देखिए ये यू बाई क्यू ऐसा कुछ है ना, तो यू का होता है सर देखिए एनर्जी का टर्म होता है जूल, है ना? और क्यू का होता है जूल, तो जूल पर कूलम, इसे हम लोग बहुत प्यार से क्या बोलते हैं पता है? वोल्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है अभी? और क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? पक्का? एंड वन मोर थिंग यू नीड टू नो अबाउट पोटेंशियल इज, बेटा जब तुम फॉर्मूला यूज करोगे, जब तुम फॉर्मूला यूज करोगे, वहां पे क्या करना है पता है? क्यू को विद साइन पुट करना है। समझ में आ रहा है? सो दीज आर दी सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, याद रहेगा? समझ में आया? अच्छा बेटा ध्यान से देखो, और एक point, ये जो भी पोटेंशियल है ना भाई, ये जो भी पोटेंशियल है, इट फॉलोज सुपर पोजिशन, इट फॉलोज सुपर पोजिशन। बेटा सुपर पोजिशन के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डील कर लिया, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग व्हाट एग्जैक्टली इज सुपर पोजिशन। बेटा ऐसा समझो कि मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम है, क्या है बेटा? एक सिस्टम है, इट कंप्राइजेस ऑफ चार्जेस Q1 माइनस Q2 एंड Q3। समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो Q1 एक पॉइंट हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, ठीक है? इस पॉइंट को मैंने P नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने P नाम दिया। मान लो Q1 का दूरी जो भी है P से, यह R1 है। समझ में आ रहा है? Q2 का है R2 और Q3 का है R3। समझ में आ रहा है? तो इफ आई नीड टू राइट द नेट पोटेंशियल ऑन P, तो बोलेगे सर देखिए अगर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, सो आई कैन टेक एंड राइट एक एक चार्जेस, आई कैन टेक एक एक चार्जेस, मतलब एक चार्ज को मैं ले सकता हूँ, एंड आई कैन राइट द इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ दीज चार्जेस एंड आई कैन सम देम अप, राइट? एक एक की वजह से अलग अलग लिख लेंगे और उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना नेट पोटेंशियल। देखना अभी लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। के Q1/R1 ये पहला चार्ज की वजह से हुआ, प्लस के इंटू Q2 में जब लिखूंगा तो मुझे माइनस डालना होगा Q2/R2, प्लस के Q3/R3। और जैसे मैंने ये वाला बात लिखा तो ये नेट पोटेंशियल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो इंडिविजुअली एक एक चार्जेस की वजह से हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं, और इसी को पोटेंशियल, इसी को हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, राइट? अभी एक बात ध्यान से देखना, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वो भी सुपर पोजिशन फॉलो करता था? अरे हाँ ना बोलो यार, वो भी सुपर पोजिशन फॉलो करता था, लेकिन बेटा वो डिफिकल्ट था हम लोग के लिए। पता है क्यों? क्योंकि इट वॉज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग को डायरेक्शन का भी खास ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन बेटा ये क्या है ना, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग को उतना खास ध्यान रखने का कोई भी जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी जैसा मैंने बोला कि देखो बेटा थ्योरी ना यहीं पे खत्म हो गया, विश्वास करो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है? कि व्हाट इज पोटेंशियल। अभी बेसिकली तुमको कॉन्फिडेंस लाना है, एंड यू हैव टू शो मी दैट यू कैन राइट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। जब तुम ये कॉन्फिडेंस ला लोगे, क्योंकि बेटा ये पार्ट क्या होता है ना, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छा है, एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इसको माइनस क्यों लेता है, इसको माइनस क्यों लेता है, इसको तीन सवाल मैं दे रहा हूँ, इस पे तीन सवाल दे रहा हूँ, ठीक है?
एक मैंने बोला एक पॉइंट यहाँ पे लिया मैंने, ए पॉइंट, ठीक है। इन दोनों का बीच का दूरी मान लो, अच्छा इसको ऐसे करते हैं ना, ये दिखने में बहुत ही खराब लग रहा है बेटा, ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया और मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस मानो एल है, समझ में आया। ये पॉइंट ए पे तुम्हें पोटेंशियल बताना है। एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे बी पे, और ये वाला दूरी भी मैंने बोला एल है, समझ में आ रहा है। और इन दोनों का सेपरेशन तुमको 12 गिवन है, दोनों का सेपरेशन कितना गिवन है। और एक पॉइंट मैंने लिया सी, और इसका भी डिस्टेंस मैंने लिया एल, समझ में आ रहा है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा फाइंड पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी, समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन मैंने बोला फाइंड लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर नेट पोटेंशियल इज जीरो, समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, पक्का पक्का। अच्छा देखो, ये पहला क्वेश्चन था, ये कैसा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, दिस इज द फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर वन तुम्हें कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन पोटेंशियल विल ऑल्सो बी जीरो, समझ में आया कि नहीं आया। स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू तुम्हें कह रहा है कि इफ पोटेंशियल इज जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी चार ऑप्शन पता है ना कैसा देता है। पहला ऑप्शन ए, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बी, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, समझ में आ रहा है। नंबर थ्री, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एज वेल एज स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो ट्रू। और चौथा बेटा, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एज वेल एज स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट आते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। मैंने बोला कि आई एम हैविंग अ चार्ज्ड रिंग, और इस और ऐसे में बोल देते चार्ज्ड आर्क है मेरे पास। क्या बेटा, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है, दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। बेटा इन सब चीजों से तुम्हें फेमिलियर हो जाना चाहिए अभी तक, है ना। हो गए हो क्या, हो गए हो क्या। ये थीटा है और ये क्या है बेटा मेरा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, ठीक है। और मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है भाई, मेरा सवाल ये कहता है कि फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, फाइंड पोटेंशियल एट। डन, डन। नेक्स्ट। अच्छा पहले यही तीन करो या फिर और दे दो, हाँ ये तीन करो पहले, फिर उसके बाद और पढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट डू दिस थ्री क्वेश्चन। अभी कितना टाइम हो रहा है, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, ओके। डन, 10 मिनट्स में हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो इजी है उसको करते हैं, राइट, ठीक है। समझ में तो आ रहा है। सबसे पहला बात क्या है ना, मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है ए पे, बी पे और सी पे, राइट। तो देखो, अगर मैं पोटेंशियल एट ए पे लिखना चाहूँ तो भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं क्या बोलूंगा भाई, कि टू क्यू का वजह से भी आएगा और माइनस क्यू का वजह से भी आएगा, है ना। सबसे पहले टू क्यू का वजह से लिखते हैं, तो के इंटू प्लस टू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, क्या एल हो जाएगा यार, प्लस क्या माइनस क्यू का वजह से भी लिखना होगा, क्या लिखेंगे के इंटू माइनस क्यू, और डिस्टेंस क्या लिखेंगे, देखो 12 प्लस एल है ना, यानी 3L, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेना घर में। अगर मैं पोटेंशियल एट बी फाइंड करना चाहूँ, सो पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा, अगेन तुम बोलोगे सर देखिए बी पॉइंट पे टू क्यू और क्यू का वजह से, दोनों का वजह से लिखना होगा, तो के इंटू प्लस टू क्यू डिवाइडेड बाई एल, प्लस के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एल। क्या ये समझ में आया। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल पार्ट, दैट इज पोटेंशियल एट सी। ये मैं लिखूंगा के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एल। बकवास नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, राइट। ये समझ में आया, समझ में आ रहा है। अभी देखो बेटा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या पूछा है, फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर वी नेट इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनना बेटा, मेरे को एक बात बोलो, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होता तो मुझे कहीं पे वी नेट जीरो मिल सकता था क्या। दोनों पॉजिटिव होता तो नहीं मिल सकता था, बिकॉज ये बेटा वेक्टर तो नहीं है ना, ये स्केलर है, राइट। और अगर ये स्केलर है बेटा, तो इस बात की तो गारंटी है एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन का तो कोई लोचा ही नहीं है ना, राइट। सो मैं बोलूंगा बेटा, अगर मुझे देखना है कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर वी नेट इज जीरो, कभी भी ऐसा लोकस का सवाल आता है तो तुमको क्या करना पता है, कोई भी एक जनरल पॉइंट पकड़ लो और उसको एक्स कॉमा वाई नेमिंग कर दो। समझ में आया, पक्का समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है मैं अकेला सीख रहा हूँ। और मैं बोलूंगा ये पॉइंट पी पे मैं एज्यूम कर लूंगा कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। बोलो बात समझ में आ भी रहा है। okay, ध्यान से देखना। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा और ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, राइट। और जैसे ही मुझे लोकस फाइंड करने बोलेगा तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे ओरिजिन को फिक्स करना होगा। मैं यहाँ पे ओरिजिन फिक्स कर रहा हूँ, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम यहीं पे ओरिजिन फिक्स करो। समझ में आया। तुम चाहो तो कहीं पे भी कर सकते हो। क्या यहाँ पे ये 0,0 होगा ओरिजिन, अगर मैंने बोला तो। सो माइनस क्यू का लोकेशन क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 12,0। तो ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ए को क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, y2 माइनस y1
y1 का होल स्क्वायर y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस को मैंने b बोल दिया। सिमिलर वे में क्या मैं b को भी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर सकता हूँ? ये क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ x माइनस 12 का होल स्क्वायर, क्या ये ऐसा होगा, प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। क्या ये मुझे मिल गया a और b? अभी देखो जैसे ही मुझे a और b मिल गया ना भाई, क्या मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ? ये बात मेरे को बोलो। ये क्या होगा बेटा, k इंटू 2q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस क्या है बेटा, a का जगह मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अच्छा देखो माइनस क्यू की वजह से मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा k इंटू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आया? अच्छा, मुझे कौन पॉइंट का, जिस पॉइंट का भी लोकस चाहिए वहां पे नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए यार। तो मैं क्या इसको जीरो कर दूं, तो मैं मुझे क्या मिलेगा देखना, k इंटू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। देखो के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा देखना ध्यान से, मुझे मिलेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, राइट, यहाँ से। और जैसे मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, 2। अच्छा ये ऐसे कर देता है, 4 कर देते डायरेक्ट, ठीक है। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये वाला बात समझ में आया? अभी ऑप्शंस में चेक कर लेना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, यही से मतलब सॉल्व करके हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो मैं यही पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? बहुत ही ईजी है बेटा। ओके, स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। समझ में आया? तो देखिए बेटा, कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए ना, तो तुमको इसको अप्रोच कैसे लेना है, तुमको इसको रॉन्ग प्रूफ करना है, कैसे भी करके स्टेटमेंट्स को रॉन्ग प्रूफ करने का कोशिश करना है। बोलो याद रहेगा क्या बोला था सर ने? एनी स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम जब भी आएगा भाई, तुमको क्या करना है, इसको रॉन्ग प्रूफ करने का पूरा भरपूर कोशिश करना है। ओके, तो मैंने बोला कि देखो मान लो मेरे पास अगर एक सिस्टम है ऐसा, जहां पे यहाँ पे एक प्लस क्यू है, यहाँ पर भी एक प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू है। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो मैं अगर सेंटर पे बोलूं, सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? याद करो पुराने लेक्चर्स, क्या सर ने बोला था कि अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर पे ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, राइट। या फिर ऐसा समझिए, इस प्लस क्यू का वजह से इधर की और एक धक्का मिलेगा जिसे मैं ई बोलूंगा, राइट। इस प्लस क्यू का वजह से इधर, इस प्लस क्यू का वजह से इधर ही, और इसका वजह से इधर ही, है ना। तो सब मिलके क्या हो जाएगा, ई नेट जीरो है, राइट। लेकिन बेटा क्या पोटेंशियल वी नेट जीरो है यहाँ पे? क्या वी नेट भी जीरो है? बेटा वी नेट जीरो नहीं है। सोचो ना, हर एक चार्ज अगर पॉजिटिव है, सो यह तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर कोई कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सो स्टेटमेंट वन तो मेरा फॉल्स हो गया, राइट। ओके, ये स्टेटमेंट वन को मैंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। अभी देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ वी इज जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यही बोल रहा है ना। चलो इसको भी समझने का कोशिश करते हैं। मैंने फिर से वही अरेंजमेंट लिया, और मैंने क्या किया ना भाई, मैंने बोला यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। क्या है बेटा? प्लस क्यू। यहाँ पे क्या होगा? प्लस क्यू। अगर यहाँ पे मैं माइनस क्यू बोलूँ, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। समझ में आ रहा है? फिर से मैं सेंटर पे अगर बोलूँ, तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? नहीं। सोचो, प्लस क्यू का वजह से इधर की और धक्का मिलेगा, उसे मैं ई बोल दूं, राइट। और माइनस क्यू भी अपनी तरफ खींचेगा, राइट, ऐसे, ऐसा आएगा। अच्छा, प्लस क्यू का वजह से इधर एक आएगा ऐसे ई, और इस माइनस क्यू भी अपनी और खींचेगा, तो मैं यहाँ पे टू ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे ये बात तो पता चल गया भाई कि ई नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे वी नेट जीरो हो सकता है, बेटा वी नेट जीरो है, देखो। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस बोलूँ, अगर ये वाला डिस्टेंस मैं बोलूँ, ये वाला डिस्टेंस मानो, तो क्या ये वाला डिस्टेंस भी एक्स होना चाहिए? क्या ये वाला डिस्टेंस भी एक्स होना चाहिए? और क्या ये वाला डिस्टेंस भी एक्स होना चाहिए? सोचना। तो अगर मैं वी नेट लिखना चाहूँ, तो वी नेट क्या होगा बोलो, के प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स। इस प्लस की वजह से लिख रहा हूँ प्लस के क्यू बाई एक्स, इस माइनस की वजह से लिख रहा हूँ माइनस ऑफ के क्यू बाई एक्स, और माइनस ऑफ अगेन के क्यू बाई एक्स। क्या सब मिलके जीरो हो गया? सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। क्या ये समझ में आया? अभी बेटा मैं यहाँ पे और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और एक सवाल क्या है सर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैन बोथ ऑफ देम बी जीरो साइमल्टेनियसली, यानी दोनों जीरो हो जाए? समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे माइनस क्यू है, ओके, नहीं नहीं, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू। समझ में आ रहा है? फिर सेंटर पे देखना जरा, सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? हाँ, प्लस क्यू धक्का देगा, और ये प्लस क्यू भी इधर धक्का देगा ई से। हाँ ना बोलो यार, ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा ई से, और ये माइनस क्यू भी अपनी तरफ ई। तो क्या ई नेट जीरो है भाई? और क्या वी नेट जीरो है भाई? प्रीवियस लॉजिक, वी नेट भी जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा याद रखना, ई नेट अगर जीरो कहीं पे मेंशन है, तो अपने आप एज्यूम नहीं करना है कि वी नेट जीरो है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
ऐसे अगर वी नेट जीरो है तो ई नेट जीरो, ये अज्यूम मत करना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और ऐसा दोनों साइमल्टेनियस भी हो सकता है कि ई नेट जीरो है तो वी नेट भी जीरो हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रहा है अभी? क्यों? मैंने बोला इफ वी जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्या ये हमेशा ट्रू है? नहीं। अरे यहाँ पे फॉल्स हुआ ना, देखो ना, वी जीरो है लेकिन ई नेट जीरो नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब हम लोग यहाँ पे नो कमेंट्स, ठीक है, ऐसा बोल नहीं सकते बार बार। समझ में आया पक्का? ये वाला सवाल बेटा देखो, ये वाला सवाल नहीं बनना चाहिए था, बहुत ही सिंपल सा सवाल है लेकिन नहीं बनना चाहिए क्योंकि मैंने ये बात बोला नहीं है अभी तक। आई जस्ट वांटेड टू सी कि तुमको कितना चीजें समझ में आ रहा है। बेटा देखो, हम लोग जो भी पोटेंशियल डिफाइन करते हैं v बराबर के क्यू बाय आर, सो इसका कंडीशन क्या था? ये पॉइंट चार्ज की वजह से था, राइट? लेकिन बेटा यहाँ पे तो कंटिन्यूअस चार्ज है, ये सुन लो। तो अगर कंटिन्यूअस चार्ज है भाई, तो मैं बोलूंगा देखो, कंटिन्यूअस चार्ज में जो भी होता है यार, उसमें हम लोग ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करना पड़ता है? तोड़ के जोड़ना पड़ता है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अल्फा पे गया और मैंने क्या किया, डी अल्फा के एक एलिमेंट लिया, कि ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और हाँ ना बोलो यार? और इस एलिमेंट का जो भी लेंथ है, क्या वो आर डी अल्फा है? अरे हाँ ना बोलो यार? और इसका जो भी चार्ज आएगा, क्या वो मैं बोल सकता हूँ छोटा सा चार्ज डी क्यू आएगा? तो इस छोटा सा चार्ज को क्या मैं पॉइंट मान सकता हूँ? ध्यान से सोच समझ के बोलना। अरे बेटा एलिमेंट लिया है, इसको पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ ना? तो मैं बोलूंगा बेटा इसका वजह से एक छोटा सा पोटेंशियल आएगा डी वी एट ओ, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर, है ना? और आर यहाँ पे रेडियस होगा, राइट? तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बेटा, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है तो इसका क्या गिवन रहेगा? लैम्डा सिग्मा की रो, लैम्डा गिवन रहेगा। सो लैम्डा, सो क्या मैं लैम्डा को ऐसा बोलूंगी, लैम्डा इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी एक्स, यस और नो? तो क्या यहाँ से मैं डी क्यू का वैल्यू बोल सकता हूँ इट विल बी नथिंग बट लैम्डा इंटू डी एक्स? क्या ये बोल सकता हूँ? ध्यान से देखो, क्या डी एक्स यहाँ पे आर डी अल्फा है? अरे डी एक्स मतलब क्या? लेंथ, और ये लेंथ तो हम लोगों ने निकाला ना, ये आर डी अल्फा ही है ना? तो क्या मैं डी क्यू का वैल्यू ऐसा बोल सकता हूँ कि लैम्डा इंटू आर डी अल्फा ऐसा हो जाएगा? क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे नेट पोटेंशियल मिल जाएगा? अरे हाँ ना बोलो यार? सो मैं बोलूंगा वी एट ओ दैट मस्ट बी इक्वल टू के इंटू लैम्डा इंटू, देखो के इंटू डी क्यू लिख रहा हूँ तो डी क्यू लैम्डा इंटू आर डी अल्फा ऐसा है ना, और डिवाइडेड बाय आर, और इसको इंटीग्रेट कर रहा है, ये सुन लो। क्या आर आर कैंसिल आउट हो गया? तो मुझे नेट पोटेंशियल एट ओ क्या मिल गया यार? के लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ डी अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? क्या थीटा? अरे हाँ ना बोलो यार? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? समझ में आया? सो मेरा नेट पोटेंशियल एट ओ क्या आ गया बेटा? के लैम्डा इंटू थीटा। ये समझ में आ रहा है? देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ना और घुमा के भी मैं, अगर मैं बोलता कि मान लो तुम्हारे पास एक आर्क है, क्या है बेटा? एक चार्ज आर्क है जिसका टोटल चार्ज तुमको मैंने बोल दिया है, टोटल चार्ज कितना है बेटा? क्यू। समझ में आया? ये इन्फॉर्मेशन तुमको गिवन है, एंड आई एम आस्किंग द सेम थिंग, अगर ये रेडियस आर है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ओ? तुम बोलोगे सर देखिए फिर मुझे इतना झमेला करने का कोई जरूरत नहीं था। क्या मैं यहाँ पे सीधा देख सकता था? देखना यहाँ से, क्या मैं यहाँ से सीधा देख सकता कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आर है ना, और के और आर दोनों कांस्टेंट है, राइट? तो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू? क्या टोटल चार्ज? अरे हाँ ना बोलो यार? तो क्या मैं नेट पोटेंशियल एट ओ इजिली लिख सकता था कि ये सर होगा के इंटू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय आर? क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? तुमको लगेगा कि सर देखिए पहले हम लोगों ने यही सब चीजें किया था लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ईजी है ना, देखो थोड़ा समझने का कोशिश करो। दिस इज क्वाइट इजियर देन हम लोगों ने क्या किया था। याद करो पिछले हम लोगों ने इससे बहुत टफ टफ केसेस डिस्कस किया था, राइट? क्योंकि वहां पे वो वेक्टर क्वांटिटी था, हमें डायरेक्शन का भी खास ध्यान रखना पड़ रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? देखते कितना समझ में आ रहा है। जैसे तुमने बोला कि सर समझ में आ रहा है, मैंने बोला बेटा रुको, धैर्य रखो, मुझे ये सवाल करके बताओ तो मानो। मैंने बोला ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, क्या बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पे टोटल चार्ज मैंने तुमको मेंशन कर दिया कि इस पे टोटल चार्ज है क्यू, इस पे टोटल चार्ज है क्यू, एंड आई एम आस्किंग द पोटेंशियल एट सेंटर। तो क्या होगा? एक लाइन में बताना चाहिए, एक लाइन बताओ क्या होगा? के क्यू बाय, बहुत बढ़िया। क्यू ऐसे क्यों बोल सकता हूँ सर? देखिए अगर मैं यहाँ से भी एक डी क्यू एलिमेंट लूंगा, वो भी आर दूरी पे, यहाँ से भी अगर मैं डी क्यू एलिमेंट लूंगा वो भी आर दूरी पे, यहाँ पे भी अगर लूंगा वो भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू ही आएगा, तो ये हो जाएगा के इंटू टोटल चार्ज क्यू बाई रेडियस आर। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? देखते कितना समझ में आ रहा है। मैं गेम को और ट्विस्ट कर सकता हूँ, कैसा पता है? अभी मैंने बोला कि देखो भाई, तुमने जब ऐसा आंसर देना शुरू कर दिया तो मैंने बोला कि यार इस पे अभी नहीं निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे समझना। अभी क्या है ना बेटा, ये एक रिंग है, क्या बेटा? एक रिंग है। क्या हम लोगों ने एक्सिस पॉइंट कुछ पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी? तो बेटा ये एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। कैसा रिंग है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, थोड़ा सा भी मिस मत करना। और मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे पी, मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे पी, जो कि मानो यहाँ से एक्स दूरी पे है, जो कि यहाँ से मानो एक्स दूरी पे है, जो कि यहाँ से मानो एक्स दूरी पे है। समझ में आया? अच्छा, इसका रिंग का रेडियस मैंने बोला आर, इसका रिंग का रेडियस मैंने बोला आर। बोलो बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इज वेरी 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 सिंपल, कि फाइंड पोटेंशियल है। क्या होगा? यही पे थोड़ा सा गलती की तुमने, चीजों को पकड़ा सही लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया। अगर मैं यहाँ से एक डीक्यू चार्ज लेता हूँ तो उसका दूरी पॉइंट पी से क्या एक्स है? नहीं बेटा, उसका दूरी एक्स थोड़ी है यार, दूरी तो ये वाला है ना। वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स। सोचो मैं यहाँ से भी अगर एक चार्ज लेता हूँ डी क्यू चार्ज, वो भी यहाँ से कितना दूरी में होना चाहिए, क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा मैंने अगर यहाँ से एक डी क्यू चार्ज लिया, क्या उसका भी दूरी होगा भाई, यहाँ पे देखना, क्या उसका भी दूरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। ये फील हो रहा है ना, ये रिंग है बेटा, ये रिंग है, 3D में समझो थोड़ा, पूरा एक गोला है राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस बोलूं, ये भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, ये वाला भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या मैं नेट पोटेंशियल क्या बोलूंगा यार, तुम बोलोगे सर देखिए अभी बहुत ही सिंपल है, क्या के इंटू टोटल चार्ज है ना, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, क्या होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता समझ में भी आ रहा है, पक्का सोच लो अच्छे से। अगर मैं यही पे पूछूं कि अगर मेरे पास एक रिंग है, देखो थोड़ा चीजों को समराइज करते हैं, इफ आई हैव अ रिंग लाइक दिस, ठीक है, और इस रिंग को मैंने ऐसे भी बना लिया एक्सिस वाला पॉइंट दिखाने के लिए। समझ में आ रहा है यार, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है, क्यों, मुझे आ रहा है ना। तो मैंने बोला सेंटर पे इसका पोटेंशियल कितना होता है बेटा, अभी हम लोगों ने निकाला, क्या ये होता है के क्यू बाई आर, और एक्सिस पे एट डिस्टेंस एक्स, ये क्या होता है बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी फॉर्मूला में अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर दूं, तो क्या मुझे पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाई आर ही मिल जाएगा, ध्यान से सोचना। ऐसे अगर मैं x को इन्फिनिटी कर दूं, अगर मैं x को इन्फिनिटी कर दूं, तो मुझे नेट पोटेंशियल क्या जीरो मिल जाएगा। अच्छा x को अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी भी कर दूं, तब भी क्या मुझे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो ही मिलेगा। यानी सोचना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं v वर्सेस r ग्राफ, समझ में आ रहा है, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं v वर्सेस r ग्राफ, तुम बोलोगे सर देखिए इसका जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो सेंटर पे होगा, है ना, यानी x बराबर जीरो पे, ये सुन लो, जिसका वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई आर, ये सुन लो। और इन्फिनिटी तक जाते जाते r जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये जीरो हो जाएगा राइट, ऐसे नेगेटिव में भी ये जीरो हो जाएगा। यानी ग्राफ मेरा कैसा दिखना चाहिए, ग्राफ मेरा कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ध्यान से सोच के बोलना, समझ में आया कि नहीं, क्या ये समझ में आया ग्राफ ऐसे क्यों बना, समझ में आया ना। इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसके बाद जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, सोचो ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ना। समझ में आ रहा है पक्का। अच्छा ये दिमाग में नहीं है कि सर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, मैं बोलूंगा बेटा ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अगर ये एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो व्हाई विल आई टेक पोटेंशियल टू बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का क्लियर हुआ, कंफर्म। नेक्स्ट, अगर मैं यही पे तुमको ये वाला बात बोलता, जे वाला बात, क्या वाला बात सर, अगर मैं यहाँ पे एक रॉड बोलूँ, क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, क्या है बेटा, और मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे P, और P का दूरी मैंने यहाँ से ले लिया A, और इस रॉड का लेंथ मैंने ले लिया L, समझ में आ रहा है, और इसका लैम्डा गिवन रहेगा सिग्मा की रो, बेटा लैम्डा यार, लैम्डा यार, ये प्लस 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 ऐसा कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ये सर नो। अभी मैंने वही बात पूछा कि फाइंड द नेट पोटेंशियल एट प्योर, जैसे मैंने पूछा तुमने बोला कि सर देखिए क्या करेंगे, तोड़ के जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये भी एक कंटिन्यूअस बॉडी है, तो तुम क्या करोगे, सर बोलोगे देखिए पी से जाएंगे कोई भी एक्स दूरी पे, पी से जाएंगे कोई भी एक्स दूरी पर, क्या करेंगे, डीएक्स का एक एलिमेंट ले लेंगे, है ना। यार भूल गए हो क्या सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही सब क्या था, याद करो, एक्स दूरी पे जाएंगे और डीएक्स का एक एलिमेंट ले लेंगे, और इस छोटा सा एलिमेंट का चार्ज रहेगा डी क्यू, है ना, इसका चार्ज रह जाएगा डी क्यू, और लैम्डा को अपन लोग लिखेंगे डी क्यू बाई डी एक्स, ये सुन लो। तो यहाँ से मैं डी क्यू का वैल्यू क्या बोलूंगा बेटा, लैम्डा इंटू डी एक्स, ये सुन लो। और जैसे मैंने ये वाला बात लिख दिया, तो मैंने बोला सर देखिए अभी मेरा बाएं हाथ का काम है, देखिए सर इस छोटा सा चार्ज की वजह से जो भी छोटा सा पोटेंशियल आएगा डीवीपी, दैट विल बी के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस एक्स, ये सुन लो बेटा, हाँ ना कुछ तो बोलो। क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं यार, सोचो पहले x हमारा कांस्टेंट आ रहा था रेडियस वगैरह, लेकिन अभी x वेरिएबल है, सोचो ना x को वेरी करेंगे तो मेरा ये चार्जेस का लोकेशन भी तो वेरी करेगा, ये सुन लो। तो जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट कर दोनों बोला था कि ये v नेट जो आ गया p पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल्स टू k इंटू डी क्यू की जगह क्या मैं लैम्डा इंटू डी एक्स लिख दूं, और डिवाइडेड बाई डी एक्स कर दूं, और क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन भी लगा दो, यार समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हें बेटा, मैंने जितना पढ़ा है ना कूलम्स लॉ वगैरह, इन सब चीजों में कोई दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा बोलो, x बराबर a पे है ना, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, ये सुन लो, at x is equal to a, and where will be the final element, फाइनल एलिमेंट यहाँ पे x is equal to a plus l पे, ये सुन लो। तो ये कहाँ से कहाँ तक, a से a plus l, ये सुन लो। यार समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें, पक्का, ओके ध्यान से सुनना, अभी तक खत्म नहीं हुआ है कुछ भी। अभी मैंने क्या बोला बेटा, देखो ये जो भी है vp, इसका वैल्यू क्या आएगा, तुम बोलोगे सर देखिए k लैम्डा इंटू एल एन ऑफ एक्स, है ना। अच्छा यहाँ पे लैम्डा इंटू डी एक्स, अच्छा नीचे x था ना यार, क्या कर रहे हो यार, बोला करो, dx बाई एक्स एल एन एक्स हो जाएगा ना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ए से ए प्लस एल। बेटा तुमको अभी भी टफ लग रहा है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मुझे नहीं लगता अभी टफ लगना चाहिए, ये वाला चीज टफ लग रहा है, पक्का इजी है ना, बहुत ही इजी है यार, देखो थोड़ा समझने का कोशिश करो, तुम जैसे ही लिखोगे तो नेट पोटेंशियल एट पी क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा बोलो, के लैम्डा एल एन ऑफ ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए। तो क्या ऐसा दो कॉर्ड का सवाल आएगा तो देखते ही छोड़ दोगे, देखते ही छोड़ दोगे, बोल रहे यस सर,
क्या है? समझ में आ रहा है? अभी रिंग का बात हो गया, रॉड का बात होगा यार। अभी हम लोग एक बात करेंगे, दैट विल बी ऑफ डिस्क, दैट विल बी ऑफ, बेटा डिस्क और रिंग में अंतर तो तुम्हें पता होगा, राइट? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डिस्क एंड रिंग? बेटा डिस्क में अंदर में क्या रहता है पता है? माल मटेरियल रहता है। क्या रहता है बेटा? माल मटेरियल रहता है। बेटा सुनना ध्यान से, मैंने इस डिस्क से एक्सिस से एक्स दूरी पे मैंने क्या किया ना, मैंने बोला कि यार पोटेंशियल निकाल के बताओ इस पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो बेटा, रिंग का जो लॉजिक लगाते थे ना वो नहीं लगा सकते, क्योंकि इस डी क्यू का यहाँ से डिस्टेंस कुछ और होगा, इस डी क्यू का कुछ और होगा, इस डी क्यू का कुछ और होगा, है ना? सबका अलग अलग होगा ये। तो इसको क्या क्या करेंगे बेटा? इसको तोड़ेंगे रिंग्स में, क्योंकि बेटा सर ने ये बात चीख चीखे कहा था कि डिस्क को अपन लोग कैसे तोड़ते हैं? रिंग्स में, है ना? तो मैं एक छोटा सा ऐसा रिंग ले लूंगा। समझ में भी नहीं आ रहा है तुम्हें? पक्का? ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला सीख रहा हूँ। तो ऐसा एक रिंग ले लेंगे, और इस रिंग को हम लोग कैसे लेते थे? आर पे जाएंगे और डीआर का रिंग लेते थे, राइट? इसका वेट कितना होगा? डीआर, है ना? लेकिन अगर मैं इसी को बाहर दिखाना चाहूँ तो मैं अच्छे से इसको ऐसे दिखा पाऊंगा, राइट? ये रिंग हमारा कुछ ऐसा है, देखना। तो समझ ही नहीं आ रहा है? आ रहा है? इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस क्या हो रहा था? आर, है ना? अब सोचो, ये एक्स दूरी पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर, इसका वेट हम लोगों ने क्या लिया? इसका वेट हम लोगों ने क्या लिया? बोलो। डीआर, है ना? अभी बेटा ये डिस्क है तो इसका लैम्डा सिग्मा रो क्या गिवन होना चाहिए? बेटा डिस्क के लिए लैम्डा क्या बात कर रहे हैं? सिग्मा। समझ में आया? और सिग्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा विल बी नथिंग बट डी क्यू बाई डी ए, है ना? अच्छा सोचो, ये एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग लिया ना हम लोगों ने, तो इसका चार्ज भी छोटा सा डी क्यू ही होना चाहिए ना? तो मैं बोलूंगा, और डी ए, डी ए क्या हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं? डी ए मतलब ये वाला स्ट्रिप का जो भी एरिया आएगा ये। समझ में आ रहा है? तो सुनो, स्ट्रिप को मैंने जब काट के लंबा किया ना, ऐसा ऐसा कुछ दिखने लगा मेरे को, और जैसे ही ऐसा दिखने लगा, इसका लेंथ मैंने बोला कि कितना हो जाना चाहिए? 2 पाई आर, है ना? और इसका वेट कितना होना चाहिए? डी आर। तो इसका छोटा सा एरिया क्या होना चाहिए? 2 पाई आर इंटू डी आर। क्या ये सब चीजों से हम लोग फेमिलियर है? तो मैं यहाँ से सिग्मा क्या मैं लिख सकता हूँ? सिग्मा विल बी डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए, दैट विल बी 2 पाई आर डी आर, है ना? तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा बेटा? मेरा जो भी डी क्यू आएगा यार, दैट विल बी सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। देखो ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ रहा है? कंफर्म? अभी देखो बेटा, ये जो एलिमेंटल रिंग है, इसका पी पॉइंट पे एक छोटा सा पोटेंशियल आएगा ना, डी वी पी, यस और नो? अरे हाँ ना बोलो यार। और रिंग का एक्सिस पे हम लोगों ने लिख रखा है, राइट? कैसे लिखते हैं हम लोग? के इंटू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है ना रिंग के लिए? एक्सिस पे ऐसा होता है ना? इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखना, डी वी पी दैट मस्ट बी इक्वल टू के इंटू डी क्यू लिखना होगा, राइट? इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है? डी क्यू, यस और नो? डी क्यू का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है, दैट विल बी सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, यस और नो? डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर के जगह क्या स्मॉल आर आ जाएगा? रेडियस प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। देखो हाँ ना बोलो यार। अभी हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या इंटीग्रेट कर ही सकते हैं? ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। कहाँ से कहाँ तक करेंगे बोलो? ये तुमको पता नहीं होगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे बोलो? जीरो से कैपिटल आर, बेटा ये वाला बात बोलो ना, जीरो से वी तो ये हो जाएगा। ये नहीं आया क्या? पहला एलिमेंट कहाँ में मिलेगा? देखो आर बराबर जीरो करेंगे तो यहाँ पे पहला एलिमेंट, और आर बराबर कैपिटल आर करेंगे तो यहाँ पे आखिरी एलिमेंट, है ना? ये रिंग है, ये रिंग ऐसा मिलेगा ना? समझ में आया? सो बेटा अभी देखो, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है, इसको टी पुट करना होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो बेटा हम लोग डायरेक्ट इसका रिजल्ट पे जाता है। सो नेट पोटेंशियल जो भी आएगा एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज डिस्क, दैट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा याद रखने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे, क्योंकि वैसे ऐसा हो सकता है कि ये सब चीजें डायरेक्ट डायरेक्ट दिख जाए। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा देखो, क्या हम लोगों ने डिस्क का वजह से इनफाइनाइट शीट डिस्क से ही डिफाइन किया था, याद करो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या वो हम लोगों ने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही डिफाइन किया था? समझ में आ रहा है ये वाला बात? अभी सुनना, डिस्क बना किससे होता है? रिंग से, है ना? रिंग के एक्सिस पे क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता था? ऐसे याद हो जाता है। समझ में आया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। समझ में आया? ये याद रखने का तरीका है। तो ये याद रह जाए तो मुझे कोई भी दिक्कत होगा क्या? पक्का? हैव यू नोटेड डाउन? हो गया? नोट डाउन हो गया? अभी देखो बेटा, दो एक और छोटा मोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आना चाहिए। बेटा हम लोगों ने अभी क्या डिफाइन किया कि u जो भी हम लोग लिखते हैं वो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? क्या q इंटू वी लिखते हैं? अरे हाँ ना तो बोलो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि मेरा जो भी डेल्टा u आएगा दैट विल बी q इंटू डेल्टा v। ये वाला बात समझ में आ रहा है? यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि u फाइनल माइनस u इनिशियल दैट मस्ट बी इक्वल टू q इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। बेटा समझ में भी आ रहा है? ओके अभी ध्यान से सुनना। ये चीज करने का जरूरत क्या है? बिकॉज हम लोग को पता है कि यू डेल्टा यू मतलब व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना? अरे बेटा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ, क्या ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू? तो क्या मैं माइनस ऑफ डेल्टा यू यहाँ से लिख सकता हूँ? व्हाट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा? क्या वो माइनस ऑफ क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो बेटा अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो क्या मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली लिख सकता हूँ? क्या ये होगा माइनस ऑफ क्यू इंटू डेल्टा वी? ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये वाला बात समझ में आया? तो बेटा लेकिन इसका एक कंडीशन है। इसका कंडीशन क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा डिटेल्स में पढ़ाता बहुत ज्यादा, नॉर्मली मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 20-30 लेक्चर पढ़ाता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
लेकिन बेटा वी हैव अ कंस्ट्रेंट, राइट, हम लोगों को जल्दी जल्दी चीजें भी खत्म करना है, समझ में आया? ये याद रखना, ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे व्हेन मान लो तुमको बोला जाए कि इफ देयर इज अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, इफ देयर इज अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस out of which n minus 1 are fixed, n minus 1 are fixed एंड वन इज मूविंग, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा ये ऐसे क्यों बोला सर आपने? मैं बोला देखो क्या होगा ना, मान लो तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 3 चार्जेस है, समझ में आया, जहां पर 2 चार्जेस फिक्स्ड है तो और एक चार्ज मूव कर रहा है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी एक एग्जांपल ले लो, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या कहते हैं, मान लो देर इज अ चार्ज, कहीं पे तो एक चार्ज है जहां पे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है 20 वोल्ट, समझ में आ रहा है? कोई तो एक ऐसा चार्ज होगा विसिनिटी पे जो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है 20 वोल्ट, याद रहेगा। और मैंने एक पॉइंट लिया बी, मैंने एक पॉइंट लिया बी, समझ में आया? और कोई एक चार्ज होगा पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा 50 वोल्ट, समझ में आ रहा है? अच्छा, और मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज क्यू नॉट को यहां से यहां तक लेके गया, यहां से यहां तक लेके गया, समझ में आया? एंड इन दैट प्रोसेस आई टुक इट वेरी स्लोली, समझ में आ रहा है? और मैंने तुमसे पूछ लिया कि फाइंड पार्ट ए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड पार्ट बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्या इन सब चीजों से फेमिलियर हो गए हो? पिछले लेक्चर का यार। तो देखना सबसे पहले ए वाला पार्ट के लिए क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या ये माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है? यानी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा जो भी आएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी माइनस ऑफ क्यू इनटू, या फिर क्यू की जगह क्यू नॉट कर दो, यही एक चार्ज है ना मूव कर रहा है, देखो अभी ये समझ में आया ना, बिकॉज दिस इज द ओनली चार्ज विच इज मूविंग। बाकी दोनों का पोटेंशियल अगर फिक्स है तो ऑब्वियस बात है चार्जेस मूव नहीं कर रहा होगा, है ना? सो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा? सोचो, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 50 - 20। बोलो ये बात समझ में आया? बोलो ये बात समझ में आया? अच्छा, अगर मुझसे यही पे पूछ ले कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो क्या ये प्रोसेस स्लोली स्लोली हो रहा है? क्या ये हौले हौले हो रहा है? रहा ना बोलो यार। अगर ये हौले हौले हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेटा व्हाट विल बी माय वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? क्या ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू 50 - 20 इज 30। देखो ये वाला बात समझ में आया कि नहीं है? क्या ये वाला बात समझ में आया? सोच के बोलना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या ये समझ में आया? पक्का? एक बार सोच लो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। आ गया होगा ना समझ में? नहीं बेटा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कोई एक चार्ज कहीं पे हुआ होगा, ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है, कहीं पे ये दोनों हुआ होगा जो इसका वजह से यहाँ पे 20 वोल्ट आया होगा और इसका वजह से 50 वोल्ट आया होगा, समझ में आ रहा है? लेकिन ये Q1 और Q2 मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स्ड है। ये क्या है बेटा? फिक्स्ड है। मेरा मूव कौन कर रहा है? मेरा क्यू नॉट मूव कर रहा है। तो सोचो, सिस्टम में टोटल 3 चार्जेस है जहां पे 2 फिक्स्ड है, यानी Q1 एंड Q2 दो फिक्स्ड है ना, n - 1 आर फिक्स्ड एंड वन मूव कर रहा है, यही तो मैंने बोला। समझ में आया? हाँ पक्का ना? ऐसे दिल रखने के लिए मत बोला, अगर नहीं है तो बोलो यार, मैं बार बार बोलूंगा, लेकिन कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बेटा जितना हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें कॉन्फिडेंस एकदम ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ भी पूछ ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? बेटा मैंने ऐसे देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, नीट के पहले दे ट्राई टू कंप्लीट ऑल देयर सिलेबस। समझ में आ रहा है? बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा होता है, क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, दे ट्राई कि सर चलिए पूरा सिलेबस खत्म करा दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, ठीक है? नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे लास्ट मोमेंट में उनका जितना भी खराब हालत हो, वो लोग यही कोशिश करेंगे कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाए। अभी ध्यान से सुनना, इस चक्कर में क्या होता है ना, वो लोग श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस मिस कर जाता है। यानी मान लो उन लोगों ने 5 चैप्टर्स बाकी है, 5 चैप्टर्स रिमेनिंग, समझ में आ रहा है? तो वो लोग क्या करेगा ना, वो लोग बोलेगा सर मुझे 5 चैप्टर कंप्लीट करा दीजिए, हम लोग करा देते 5 चैप्टर कंप्लीट, हर एक का दो दो लेक्चर। समझ में आ रहा है? हर एक का दो दो लेक्चर। बेटा एक बात याद रखना, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक स्टडी एंड वन शॉट। बेटा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा फिर तो सब पागल है ना जो लोग, मतलब वी हम लोग जो इतना सिस्टमेटिक वे में चीजों को करा रहे हैं, राइट? वन शॉट इज वेरी गुड फॉर रिवीजन बेटा, वो सीखने के लिए नहीं है। मतलब अगर मुझसे कोई ये बोलता है ना कि सर मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ है, क्या मैं इसको वन शॉट देख के कंप्लीट कर लूं? मैं बोलूंगा बेटा वन शॉट देख के तुम उसको, अगर तुमको कुछ भी नहीं पता है तो वन शॉट देख के तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा ये एक सिस्टमेटिक वे है ना, हम लोग एक सवाल कर रहा है, एक थ्योरी पढ़ रहा है, फिर उसके रिलेटेड 2 3 सवाल कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, वो ब्रेन ले रहा है धीरे 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 धीरे। फिर अगले दिन हम लोग और एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर उस पे और क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर वो भी तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, ऐसा कर रहा है ना। तो बेटा ब्रेन को प्रोसेस होने में भी टाइम लगेगा, वरना देखो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, मैं चाहूँ तो एक दिन में क्या है 10 फॉर्मूला लिखा दूंगा, इसका वजह से ये होता है, इसका वजह से ये होता है, इसका वजह से ये होता है। अभी तुम करो सवाल। बेटा मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुमने अभी जितना भी कॉन्फिडेंस गेन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तुम नहीं गेन कर पाते। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्फिडेंस आया है ना, या फिर आया ही नहीं है? आया है ना, थोड़ा बहुत तो सवाल हो रहा है। तो यही चीज नहीं आता अगर मैं तुमको एक ही बार में सब कंप्लीट करा देता। लेकिन अभी क्या है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमने अच्छे से प्रैक्टिस करके अगर जाओगे तो इतना बात तो श्योर है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 या फिर 2 सवाल आता है, वो तो तुम्हारा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हो गया ना। नॉर्मली मैं ये सब बातें बोलता नहीं, लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम्स आर कमिंग नियरर एंड नियरर, तो मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ तुमको कि तुमको भी ये चीजें ध्यान में रखना है कि जो भी चैप्टर करो एकदम तगड़े दम से करो।
समझ में आ रहा है कि उसमें तुम्हारा रॉन्ग नहीं जाने वाला। मैं 20 चैप्टर में से मैं 15 करके जाऊंगा, लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि वो 15 मेरा एकदम मतलब इट विल बी वेरी इजी फॉर मी, वो 15 मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग 15 चैप्टर होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे देखो, देर इज नो नीड टू वरी अबाउट सिलेबस। सिलेबस हम लोगों का अप्रैल का फर्स्ट वीक तक खत्म हो ही जाएगा। लेकिन मैं सिलेबस कंप्लीशन से बेटर मुझे क्या लग रहा है ना, कि मैं चीजों को सिखाते सिखाते कराऊं, राइट? ये देखो ना, एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, तो जो 2 चैप्टर हम लोग का खत्म हो भी गया, राइट? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्मॉल चैप्टर, कैपेसिटर इज अ स्मॉल चैप्टर, तो उसमें इतना टाइम ऑब्वियस बात है नहीं लगेगा, वो 3-4 लेक्चर का काम है। समझ में आ रहा है? तो बेटा जो भी चीज करो एकदम अच्छे, मतलब अच्छे ढंग से, एकदम तगड़े दम से करो, कि ये चीजें मुझे आता है, ये सब चीजें पूछ रहे तो मैं कर लूंगा। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा कि सिलेबस खत्म करना नहीं चाहिए था, ऐसा बात बोला कि सर फिर चलिए 5 चैप्टर करके जाते, फिर तो बकवास है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि मान लो अभी तुम्हारे पास 6 चैप्टर बाकी है करने को, तो 6 चैप्टर के पीछे मत भागो, देखो कि तुम कौन सा वो 2 चैप्टर है जो तुमको बहुत अच्छे से कर लोगे। समझ में आया? अभी बेटा ज्यादा भी बातें नहीं करेंगे। चलो देखो, क्वेश्चंस कैसा आएगा ना, एक एक दो सवाल करते हैं छोटा मोटा, बहुत ही इजी सवाल है। मैंने बोला कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है जहाँ पे यहाँ पे चार्ज है बेटा, मान लो क्यू, ठीक है? यहाँ पे भी चार्ज है क्यू, यहाँ पे भी चार्ज है क्यू, और यहाँ पे भी चार्ज है क्यू। समझ में आ रहा है? ये स्क्वायर है तो ये ए और ये ए और ये होना चाहिए, ऐसा है ना? सुनना ध्यान से। मैंने सेंटर पे एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, और उस क्यू नॉट को मैं यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, इस पॉइंट पे। समझ में आया? वो पॉइंट पे समझ में आ रहा है? और ये प्रोसेस मैं कैसे लेके जाऊंगा पता है? स्लोली। और मैंने पूछ लिया भाई, ए पॉइंट पे फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बी पॉइंट पे फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और मैंने क्या मेंशन कर दिया पता है? कि ये चारों चार्जेस जो वर्टिसेस पर रखा हुआ है, दीज आर फिक्स चार्जेस, ठीक है? दीज आर ओके, डन। चलो बताओ, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो कैसे डील करेंगे। सर देखिए, क्योंकि यहाँ पे 4 चार्जेस फिक्स्ड है और एक चार्ज मूव कर रहा है, एंड द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 चार्जेस, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? क्या मैं पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ओ, क्या इस पॉइंट को मैंने ओ नेम दिया था, सो क्या मैं पोटेंशियल एट ओ डिफाइन कर सकता हूँ? तुम बोलोगे सर बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, ये सुन लो, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। अभी ध्यान से सुनना, जिस चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं ना, उसका वजह से हम लोग कोई भी पोटेंशियल नहीं लिखेंगे। समझ में आया? क्या ये वाला डिस्टेंस a/2 होगा? सिमिलरली क्या ये वाला डिस्टेंस भी a/2 होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या ये वाला डिस्टेंस निकाल लोगे तुम? ये वाला डिस्टेंस ए है, तो ये क्या ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, यानी a/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अभी देखना, अगर मैं ओ पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा, सर देखिए इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल आएगी, ये सब चार्जेस का वजह से आएगा, है ना? चारों चार्जेस का वजह से। इस चार्ज का वजह से कितना आएगा? क्या ये होगा के क्यू बाई a/2? सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है, सोचो पक्का। तो यहाँ पे कितना ऐसा चार्जेस है जो ये पेयर बना रहा है? क्या एक और ये एक, दो, तो इसको मैं इंटू टू कर दूं, इसको मैं इंटू टू कर दूं, पक्का? अभी सुनना, अभी सुनना, प्लस क्या मैं ऐसा करूंगा, के इस चार्ज का वजह से लिख रहा हूँ, के इंटू क्यू, है ना? डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, क्या बेटा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। क्या ये बात समझ में आया? पक्का? सोच लो अच्छे से। ऐसा कितना पेयर है, एक की दो? तो इसको क्या इंटू टू कर दो तो रो दोगे क्या? ये ओ पॉइंट पे पोटेंशियल आया, ऐसा इसको पॉइंट ए बोलते हैं, इसको पॉइंट ए बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो क्या पोटेंशियल एट ए भी डिफाइन कर सकता है? सोचो, ये वाला और इजी है, क्योंकि सर देखिए, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज, और ये चौथा चार्ज, क्या ए पॉइंट के लिए चारों चार्जेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड है? यार बोलते ही नहीं हो कुछ। सर क्या ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाला डिस्टेंस होता है a/√2, है ना? ये वाला होता है a/√2, यस और नो? तो मैं क्या ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकता हूँ, के क्यू डिवाइडेड बाई a/√2? यार समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे वही होगा ना, देखो ना, एक चार्ज का बदले के क्यू बाई आर, ऐसे होता है ना, के क्यू बाई a/√2। कितना चार्जेस है? दो। क्या बात कर रहे हो यार? ए पॉइंट पे लिख रहा हूँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। कितना है बेटा? दो। हाँ, सो इंटू 4। अभी देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखना, अगर मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो क्या मैं लिखूंगा? माइनस ऑफ क्यू नॉट, जिस चार्ज को मूव करा रहा है, इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यार समझ ही नहीं आया। क्या वी फाइनल को मैं वीओ लिख दूं, तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन माइनस ऑफ क्यू नॉट इनटू फाइनल पोजीशन वी एट ओ माइनस इनिशियल पोजीशन वी एट ए। क्या हम लोग निकाल चुके हैं? क्या हम लोग निकाल चुके हैं यार? और क्या इसको पुट करते ही तुम्हारे पास आंसर चमक जाएगा? ये पार्ट एक हो गया क्लियर। अच्छा, ये स्लोली प्रोसेस है ना, तो पार्ट बी में देखना, पार्ट बी में क्या मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी डिफाइन करना। क्या ये मेरा हो जाएगा क्यू नॉट इंटू वीओ माइनस वी ए? सर समझ ही नहीं आया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझ में आया? बेटा अभी देखो, जैसे मैंने ये सब बातें किया ना, तुम्हारा एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर देखिए, ये फिजिक्स वाला जो भी होता है ना आदमी, ये बहुत आलसी होता है ना? ये बहुत आलसी होता है। सर देखिए, वर्क डन हम लोग निकाल सकते थे, वर्क डन हम लोग निकाल सकते थे। क्या करते पता है? इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ता पूरा सिस्टम का। समझ में आ रहा है? इनिशियली ये स्टेट था, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता, फिर जब ये क्यू नॉट यहाँ पे बैठ जाता, तब फिर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ता। क्या टीडीएस जॉब था? क्या टीडीएस जॉब था कि नहीं था?
तो देखिए इतना बात तो समझ में आ गया कि हम लोग फिजिक्स का जो भी आदमी होता है वो बहुत आलसी होता है, ये समझ में आ गया ना। तो जब पोटेंशियल निकले से हम लोग को इतना मतलब माथाफेरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बेटा पूरा सिस्टम का पोटेंशियल ये लिख पाना वाज डिफिकल्ट है ना, थोड़ा सा तो टाइम लगता, हम लोग को महारत ही है, मुझे पता है कि सर ने बहुत अच्छे से करा दिया, हो जाता है, लेकिन क्या टाइम ज्यादा लगता है, इससे तो ज्यादा ही लगता ना। पेयरिंग करते, फिर नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत देयर वाज अ लॉट मोर थिंग्स टू डू, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? डन पक्का? अगर अच्छे से सोच लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे देखो बेटा, ये सब टॉपिक्स जो भी अपन लोग पढ़ेंगे ना, ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स है, तुमको लगेगा ये शुरू होते ही खत्म हो गया है, समझ में आ रहा है? तुमको ऐसा लगेगा ये सर अभी तो शुरू हुआ अभी खत्म हो गया क्या, क्योंकि बेटा हम लोगों ने जो भी टफ चीजें था ना वो सब कर लिया है, राइट। यहाँ पे छोटा छोटा चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यही सब चीजें नहीं होता, समझ में आ रहा है? हाँ वो लोग मतलब बात ऐसा है ना कि स्टार्टिंग में होता है ना ये चैप्टर, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ ट्वेल्थ, ये सब लो। और क्या होता है ना, वो लोग इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से निकालना सीखता है, बहुत अच्छे से, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो लोग, जब प्रॉपर ट्वेल्थ आना शुरू होता है, जैसे कि ये सब चीजें आ रहा है पोटेंशियल वगैरह, वहां पे फिर वो लोग वो सब चीजें नहीं करता है, बिकॉज पिछले वाला चीजें क्या होता है ना, वहां पे बहुत एडवांस लेवल चीजें पूछा जा सकता है, समझ में आया? लॉट एडवांस, बिकॉज वहां पे मैकेनिक्स पंच होता है, राइट। तो बच्चे इसीलिए ये इजी टॉपिक्स नहीं समझ में आता उनको, बिकॉज उनको लगता है ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो हो ही जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये हेडिंग डाल लो, ठीक है। बेटा बहुत ही इजी है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा समझते चलना बस, ठीक है। ठीक है यार, हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो यार, मुझे लगता है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, ठीक है, भूत को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, क्या हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या ये मेरा होता है इंटीग्रल ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट डी आर, क्या ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था यार? और क्या इसी को हम लोग ऐसा लिखते थे कि ये माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है? सर याद तो आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या ऐसा कुछ करते थे? सर देखिए, ये माइनस ऑफ डेल्टा यू को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ क्यू इंटू डेल्टा वी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू ई डॉट डी आर। अरे आया ही नहीं समझ में, ध्यान से देखना। क्या ये क्यू क्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा? तो क्या मुझे ये मिलेगा कि डेल्टा वी बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। सर क्या पता नहीं क्या कर रहे हो सर, कुछ नहीं आ रहा है सर समझ में, क्या ये बात चमका? क्या ये बात चमका? पक्का? ये बात याद रखना, ठीक है, कि अगर मुझे कभी भी डेल्टा वी निकालने बोलो तो इट विल बी नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, याद रहेगा बेटा, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ये भी याद रखना, ठीक है। अभी देखो बेटा, दो एक केसेस डिस्कस करते हैं। केस वन, केस वन क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कांस्टेंट है। केस वन क्या बोल रहा है बेटा, कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। यार समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट है तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मेरा जो भी डेल्टा वी आएगा, क्या मैं सीधा सीधा बोल दूंगा ये माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर ही होता है ना? बेटा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे ही करना, बुक्स वगैरह में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत लोग बहुत दूसरे तरीके से भी पढ़ाते हैं, देखो ये वी इनिशियल माइनस वी फाइनल कर लो, ये कर लो वो कर लो, बेटा हम लोग को उन सब चीजों में नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना वही करना है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे दैट विल बी अवेलेबल टू यू। बेटा मैं बेट कर सकता हूँ दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। मोस्ट सिक्वेंशियल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इजी वे, सबसे पहला सबसे वाइटल थिंग, इज द मोस्ट इजी वे टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद रहेगा। क्या ई वेक्टर मेरा कांस्टेंट है? अरे बोलो, क्या ई वेक्टर मेरा कांस्टेंट, क्या वो लपक के बाहर आएगा इंटीग्रल साइन के? तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा भाई देखो, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर बेटा इंटू इंटीग्रल ऑफ डी आर वेक्टर, अरे हाँ ना बोलो यार। तो क्या मुझे ऐसा मिलेगा, डेल्टा वी बराबर माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। देखो ये बात समझ में आया कि और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो तुमको ऐसा कुछ बोला है कि दिस इज अ पॉइंट वन जिसका पोटेंशियल है वी, दिस इज अ पॉइंट टू, दिस इज अ पॉइंट टू विच हैज अ पोटेंशियल वी टू, समझ में आया? इसका कोऑर्डिनेट तुमको गिवन रहेगा x1 y1 z1, समझ में आया? इसका कोऑर्डिनेट तुमको गिवन रहेगा x2 y2 z2, याद रहेगा बेटा, पक्का? फिर तुमको बोलेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया? क्या पूछेगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताओ, समझ में आया? कैसे करेंगे थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। सर ने अभी बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बोलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, समझ में आया कि नहीं आया? तुमको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो कैसे करके ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो तुम बोलोगे सर देखिए, डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू ई वेक्टर जो भी मुझे गिवन रहेगा, है ना, डॉट डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। यानी क्या मैं ऐसा बोल दूंगा कि इट विल बी आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। बात समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वरना जो भी हम लोग एग्जांपल लेंगे ना अगले पेज में अगले स्लाइड में, उसमें सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे सवाल आएगा? देखो एक एग्जांपल में पूरा चीज क्लियर कर दूंगा, पहले समझ में आ रहा है, फील आ रहा है थोड़ा बहुत? देखो एग्जांपल ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू तुमको गिवन है 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप, मान लो, ठीक है।
देयर इज अ पॉइंट इन स्पेस ए विच हैज अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, समझ में आ रहा है, एंड देयर इज अ पॉइंट बी जिसका मुझे पोटेंशियल पता नहीं है, इसे मैं V2 बोल देता हूँ, समझ में आ रहा है। ये बेटा मान लो ये इसका कोऑर्डिनेट्स 1,1,1 गिवन है और इसका कोऑर्डिनेट्स मान लो 2,1,3 गिवन है, समझ में आ रहा है। तुमको बोला जाएगा फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोलेगा पता है, फाइंड। देखो ध्यान से सुनना, तुम बोलोगे सर देखिए मुझे इतना पता नहीं कि V2 कैसे निकाला, लेकिन आपने अभी V और E का एक रिलेशन बताया, राइट। आपने V और E का एक रिलेशन बताया, ये सुन लो सर। मैं मान लेता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ होगा इस रीजन में, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, मेरा जो भी डेल्टा V आएगा दैट विल बी E वेक्टर डॉट D वेक्टर का माइनस माइनस E वेक्टर क्या है बेटा, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। क्या ई वेक्टर लिखा मैंने, इसका डॉट करना होगा डेल्टा आर वेक्टर के साथ, यानी डेल्टा आर वेक्टर देखना 2 - 1 यानी आई कैप, 1 - 1 यानी +0 जे कैप, 3 - 1 यानी +2 के कैप। क्या ये बात समझ में आया पक्का। सो डेल्टा वी मतलब क्या बोलूंगा, V2 फाइनल माइनस इनिशियल दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो 2i डॉट आई, क्या ये 2, हाँ ना बोलो यार, क्या इसका डॉट कर लोगे, आई के साथ आई करोगे, जे के साथ जे और के साथ के, यानी +2 आएगा ना, ये ऐसे देखो, समझ में आया। तो V2 -10 आ गया तुम्हारे पास -4, और यहाँ से तुम बोलोगे सर देखिए V2 विल बी नथिंग बट 6 वोल्ट। बेटा समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है। ऐसा सवाल आता है, दो कौड़ी का सवाल। क्या ऐसा सवाल आएगा देखते ही छोड़ दोगे पक्का। और एक सवाल कराऊं, ऐसा कुछ सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, देखते ही फोड़ देने वाला सवाल है भाई। तुमको बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है ऐसा, समझ में आया, और इसका मैग्नीट्यूड तुमको गिवन है 10√2, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया। अरे यार हाँ ना बोलो यार। एक पॉइंट यहाँ पे है 3, -4 पे, जिसका वैल्यू है 10 वोल्ट। एक पॉइंट जे वाला पॉइंट V2, इसका है तुम्हारा 4, 3, समझ में आ रहा है। तुमको बोला जाएगा फाइंड V2, ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है, ओके। कर लोगे क्या, ये छोड़ दोगे। बहुत ही सिंपल है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको मैग्नीट्यूड गिवन है तो इसका वेक्टर लिखना होगा पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर की ओर आएगा E cos 45 डिग्री, है ना, और एक इधर की ओर आएगा, है ना, E sin 45 डिग्री। तो E वेक्टर को क्या मैं बोलूंगा, देखो E वेक्टर को क्या मैं बोल सकता हूँ कि E cos 45 डिग्री क्या 10 cos 45 यानी 10 इंटू 1/√2 यानी 10 आई कैप, अरे हाँ ना बोलो यार, प्लस क्या 10 जे कैप, हाँ ना बोलो यार। मैं मान लेता हूँ कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, क्या वो वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लेके जा रहा है, तो तुम बोलोगे सर देखिए फाइनल V2 माइनस इनिशियल 10 दैट वाज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, है ना, डॉट डेल्टा आर वेक्टर क्या 4 - 3 यानी आई कैप, 3 - 4 यानी +7 जे कैप। यार समझ ही नहीं आया। -10 दैट मस्ट बी इक्वल टू आई के साथ आई करो माइनस ऑफ 10 + 70, है ना। V2 का वैल्यू क्या आएगा बेटा, तुम बोलोगे सर देखिए 10 - 80, है ना, तो V2 का वैल्यू कितना आ गया -70 वोल्ट, समझ में आ रहा है का। और ऐसा होना भी चाहिए था, सोचो 10 वोल्ट से कम ही आना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बेटा इन द डायरेक्शन, बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, कितना बार बोला है मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, भूल गए हो क्या, भूल गए हो क्या पक्का। अभी सुनना एक बात ध्यान से सुन, मैंने एक रीजन बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने क्या बनाया, एक रीजन बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा रीजन है, समझ में आ रहा है। और मैंने एक चार्ज लिया यहाँ पे +Q, और एक चार्ज लिया मैंने -Q, समझ में भी आ रहा है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ पक्का। मैंने बोला कि आई हैव अ रीजन हियर, ऐसा एक रीजन है जहाँ का पोटेंशियल है मानो 10 वोल्ट, समझ में आया, समझ में आया। और एक रीजन है मेरा इधर जो कि है -10 वोल्ट, है ना। और ये ऐसा होना भी चाहिए था, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए। तो फिर नहीं नहीं, तो फिर यहाँ पे +10 करो, यहाँ पे -10 करो, यार कुछ भी बोल देते हो यार। अभी ठीक है, अभी सुनना। नाउ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मेरा +Q इधर जाना चाहिए। बेटा यही सब चीजें करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, थोड़ा सोच लो कि इस पर ये फोर्स इधर लगेगा और ये इधर ही जाना चाहिए ना, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और +-Q इधर जाना चाहिए, है ना। यानी सुनो, मेरा जो +Q है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, लोअर पोटेंशियल। क्या बोल रहे हो यार, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, बेटा ये गलत है यार, कुछ भी बोल देते हो यार। बेटा +Q मेरा 10 वोल्ट से -10 वोल्ट जा रहा है ना, तो क्या ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, हाँ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, समझ में आया। और अगर मेरा -Q है, इफ आई हैव अ नेगेटिव चार्ज -Q, ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, लोअर टू, समझ में आया। मुझे पता है ना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो मान लो मेरा यहाँ पे 10 वोल्ट था, यहाँ पे -10 वोल्ट था। अगर मैं तुमको ये सिनेरियो ना देके मैं सिर्फ ये सिनेरियो देता, तो भाई बताओ यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पे +10 वोल्ट है, और यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पे -10 वोल्ट है, समझ में आ रहा है। मैंने एक +Q को यहाँ पे रखा और -Q को यहाँ पे रखा, बोलो +Q किधर जाएगा, राइट की लेफ्ट, +Q किधर जाएगा, राइट, बिकॉज ये हायर टू लोअर जाना चाहिए और -Q लोअर टू हायर जाना चाहिए, समझ में आया। सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, समझ में आ रहा है।
अभी और एक बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है बेटा। एनालिसिस देखो, एनालिसिस बहुत बड़ा बात होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी मैं बोलूंगा, यहाँ पे देखो, मैं बोलूंगा जैसा ये प्लस क्यू हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, यानी यू ऑफ प्लस क्यू, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्यू इंटू 10 होगा, है ना, और यहाँ पे जो होगा क्यू इंटू माइनस, इसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा होगा बेटा, डिक्रीज। ये बात क्लियर है? अच्छा, ऐसे मेरे को नेगेटिव का वाला क्यों बताओ, इसका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? बेटा यही तो गलत हो गया ना, माइनस यहाँ पे क्या लिखोगा, माइनस ऑफ क्यू इंटू 10, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू इंटू माइनस 10, इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, राइट? कैसा ही हो रहा है? हाँ, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है पक्का? कैसे बोल रहे हो? यहाँ पे तो माइनस 10 क्यू आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस 10 क्यू। कुछ गलत हो रहा है क्या? तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा हो रहा है क्या? तो फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्या? क्यों? अरे देखो यहाँ पे माइनस 10 क्यू था, यहाँ पे प्लस 10 क्यू है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। अरे माइनस 10 क्यू से प्लस क्यू, प्लस 10 क्यू, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। क्या बात कर रहे हो? बहुत बढ़िया, यही सीख सुनना था। अरे ये 10 क्यू से माइनस 10 क्यू थोड़ी जा रहा है, सॉरी माइनस 10 क्यू से प्लस 10 क्यू थोड़ी जा रहा है, ये तो ऐसे जा रहा है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। बेटा याद रखना, चार्ज कैसा भी जाए, हायर टू लोअर की लोअर टू हायर, पोटेंशियल एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, है ना। ऐसा देखो यही हो रहा है ना, प्लस क्यू इधर जा रहा है, माइनस क्यू इधर जा रहा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा इन बोथ द केसेस। ये तो just थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला बात है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आया? याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहेगा ना पक्का? अभी देखो बेटा, नेक्स्ट एक केस आता है, नेक्स्ट एक केस आता है, केफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो केस 2, अभी तक हम लोगों ने केस 1 पढ़ा, राइट? और हम लोगों ने केस 1 ही पढ़ा ना। अच्छा यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना बेटा? मैंने तुमको जानबूझ के कंफ्यूज किया यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है ना? बेटा कंफ्यूज नहीं करेंगे तो तुम सीखोगे नहीं, है ना? ठीक है, ये वाला देखो केस 2। केस 2 है बेटा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म। अभी तक यूनिफॉर्म में पढ़ा ना बेटा, तुमको समझ में भी आ रहा है? आज का लेक्चर इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? आज का लेक्चर इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर मेरे पास मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये ऐसा कुछ होगा ना, ई एक्स आई कैप प्लस समथिंग ई वाई जे कैप, है ना, प्लस ई जेड के कैप, है ना। ओके, ये समझ में आ रहा है? और मान लो मेरे को ऐसा ही कुछ गिवन रहेगा, राइट? एक पॉइंट ए है जो कि एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन पे है, और एक पॉइंट बी है जो कि एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू पे है। समझ में आ रहा है? तो फिर से वही चीजें पूछ सकता है कि वी टू बताओ, वी वन बताओ, ये बताओ, वो बताओ। पहले समझो कि करेंगे कैसे। तो बोलोगे सर देखिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, राइट? कि माइनस ऑफ डेल्टा वी, है ना, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। अच्छा देखो, क्या मैं ऐसा बोलूं कि इन दिस केस क्या मेरा डी आर वेक्टर कुछ ऐसा आना चाहिए, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ना। क्या तुमने वर्क एनर्जी पढ़ा है? क्या ऐसा कुछ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में भी हो रहा था? वही तो बात है। तो यहाँ से मुझे डेल्टा वी का, अच्छा माइनस ऑफ डेल्टा वी कर दिया, कि ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, है ना। डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, देखना, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड इंटू के कैप। क्या ये समझ में आया? इंटू डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यार समझ ही नहीं आ रहा है कुछ ना, दोनों का अगर मैं डॉट करूंगा तो क्या डेल्टा वी मेरा ऐसा दिखेगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ ई जेड डी जेड। यार समझ ही नहीं आया। लेट्स टॉक ऑफ द लिमिट्स। एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, एक्स वन से एक्स टू। वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वाई वन से वाई टू। और जेड बेटा जेड वन से जेड। ये बात याद रहेगा कि भूल जाओगे? ऐसा सवाल आएगा देखते ही छोड़ दोगे ना? अगर अभी यस बोलोगे। एग्जाम्पल देखना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तुमको गिवन है, टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा कुछ गिवन है। समझ में आया? फिर से वही बोल दिया गया कि एक पॉइंट ए है जिसका लोकेशन है 1,1,2 और इसका है 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है? और एक पॉइंट बी है जिसका लोकेशन है मानो -1,2,1। समझ में आ रहा है? और इसका पोटेंशियल मानो V2 है, तुमको V2 फाइंड करने बोलेगा। कैसे फाइंड करोगे सर? देखिए अभी आपने फॉर्मूला बताया, डेल्टा V बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स यानी 2x dx, है ना, प्लस इंटीग्रल ऑफ ई वाई डी वाई यानी इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ जेड डी जेड। यही सिखाया ना सर आपने? कहाँ से कहा था? देखो एक्स जा रहा है 1 से -1, वाई जा रहा है 1 से 2, और जेड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से 1, है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसको सॉल्व कर लेना, देखना तुम्हारे पास आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, देख लेना, ठीक है? कर लोगे ना ये वाला पार्ट? डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 which is 5, right? And that must be equal to 0, तो this will imply V2 will be equals to 5 volt। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आ रहा है? एक बार सोच लो अच्छे से। अभी देखो बेटा, देयर विल बी सर्टन केसेस, ये स्पेशल केस कर लो, केस नंबर 2 3 मत करो, इसको करो स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या कर रहा है
कि मान लो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि योर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ आर। अभी बस सुनना, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ आर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो भी रहेगा दैट विल बी ई इंटू आर कैप, ऐसा कुछ रहेगा, राइट? और फिर वही बोलेगा कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक मैं इसको लेके जा रहा हूँ, डेल्टा वी क्या होगा, इन दोनों का बीच का डेल्टा वी बताओ, ऐसा पूछ लेगा, राइट? इसका तुमको आर इनिशियल गिवन रहेगा, आर इनिशियल वेक्टर, इसका तुमको आर फाइनल वेक्टर गिवन रहेगा। अरे कोऑर्डिनेट्स कुछ तो गिवन रहेगा, राइट? तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तुम बोलोगे? सर देखिए बहुत ही सिंपल है, क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर, यानी ई आर कैप है ना, डी आर वेक्टर है ना। अभी सुनना, ये जो मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ आर, इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ मेरा डी आर वेक्टर होगा ना, मान लो इधर मेरा डी आर वेक्टर है, सो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के भी इधर ही होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर वेक्टर विल बी पैरेलल, है ना? यही बोलने का कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसको डॉट करूं, अगर मैं इसको डॉट करूं तो सोचना क्या आएगा, क्या आर कैप डॉट डी आर वेक्टर आएगा कुछ? तो सोचना आर कैप डॉट डी आर वेक्टर ऐसा आएगा ना। और आर कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है? सोचना मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू मॉड ऑफ डी आर वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और सोचो जिधर ई उधर ही आर कैप और उधर ही डी आर वेक्टर, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री बोल दो तो रो दोगे क्या? पक्का? तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये वन है ना, ये वन है, राइट? तो मुझे आर कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या मिल जाएगा यार? तुम बोलोगे सर देखिए ये डी आर आ गया, राइट? ओनली डी आर, है ना? सोचना आराम से सोचना, कोई हड़बड़ी नहीं है, यही है ना? तो सर मेरा जो भी ये चीज आ रहा था डेल्टा वी, वो क्या आ जाएगा बोलो? देखो डेल्टा वी तुम्हारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस ई इंटू डी आर, ऐसा आ जाएगा ना। लेकिन बेटा याद रखना, यहाँ पे जो हम लोग लिमिट्स लगाएंगे ना, वो हम लोग लगाएंगे मॉड ऑफ आर इनिशियल वेक्टर से मॉड ऑफ आर फाइनल वेक्टर। समझ में आ रहा है? अगर कम समझ में आया है तो मैं बोलूंगा बेटा एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। बेटा ये तो मैं अभी बिल्डअप कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये तो बिल्डअप कर रहा हूँ। सोचो देखो, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल लेते हैं। मैंने बोला कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको गिवन है ऐसा कुछ, 10 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। समझ में आ रहा है? और तुमको पूछा है कि मान लो एक पॉइंट है ए जो कि है तुम्हारा मान लो 2,1 पे, और एक पॉइंट है बी जो कि है मान लो 6,3,2 पे। समझ में आ रहा है? ए का पोटेंशियल तुमको बोल दिया गया है कि 10 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल तुमको फाइंड करना है, ये सवाल है। समझ में आया? ये वाला सवाल है तुम्हारे पास। तुम बोलोगे सर देखिए कर नहीं पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है ना, देख रहा है? लेकिन मैं बोलोगे बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या मैं इस वाला क्वांटिटी को, जे वाला क्वांटिटी को क्या आर वेक्टर बोल सकता हूँ? सोचो ना, एक्स कोमा वाई कोमा जेड पे अगर मैं आर वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ही होगा? सुनना, आर वेक्टर मेरे पास आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये सुन लो, सोच लो, आराम से सोच लो, आराम से सोच लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्या यही है? व्हाट विल बी मॉड ऑफ आर वेक्टर? व्हाट विल बी मॉड ऑफ आर वेक्टर? क्या ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड होल टू द पावर हाफ? यार समझ ही नहीं आ रहा है सर। अरे मॉड यही होगा ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सुनना, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे गिवन है पता है? तुमको पता ही नहीं है, लेकिन ये ऐसे गिवन है 10 इंटू आर वेक्टर, है ना, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। सोच लो, आराम से सोच लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सोच लो। अच्छा, आर वेक्टर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस विल इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा तुमको सिखाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, क्या मैं इसको मॉड ऑफ आर वेक्टर बोलूँ इंटू आर कैप बोलूँ डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब? सोच लो आराम से, यहाँ से एक और ये स्क्वायर हो जाएगा, रहाना बोलो यार। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कैसा आएगा यार? बोलो, 10 इंटू आर कैप, है ना, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, ऐसा आएगा ना। जैसे मैंने ये वाला बात लिखा ना, तुमको क्या इसको रिजेम्बलेंस दिख गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट, ये फिर ई नॉट इंटू आर कैप, ऐसा आ गया ना? देखो यहाँ पे पक्का। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरा जो डेल्टा वी होगा यार दैट विल बी माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई की जगह मैं लिख रहा हूँ 10 इंटू आर कैप बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल स्क्वायर। मैं ये आर कैप को हटा भी सकता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले डिफाइन कर लिया आर कैप को कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे सीधा डी आर लिख लेंगे, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आर इनिशियल वेक्टर का मॉड लेना है और यहाँ पे आर फाइनल वेक्टर का भी मॉड लेना है। क्या ये बात समझ में आता है? तो ध्यान से देखना, मेरा डेल्टा वी यानी मैं क्या बोलूंगा, वी एट पॉइंट बी जो हम लोगों को निकालना है, माइनस वी एट पॉइंट बी 10, पॉइंट ए 10 है ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10 बाहर आ गया, और सोचो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर आ गया ना। लेकिन बेटा ये लिमिट्स पुट करना मुझे सिखाना है, लिमिट्स पुट करना। देखो क्या इनिशियली कहाँ पे था, पॉइंट ए देखना इनिशियली कहाँ पे है। क्या ये 2,2,1 पे है? यानी क्या मैं मॉड ऑफ आर ए वेक्टर, क्या मैं मॉड ऑफ आर ए वेक्टर निकाल सकता हूँ? बेटा कलर चेंज कर लेते हैं। क्या मैं यहाँ पे मॉड ऑफ आर ए वेक्टर निकाल सकता हूँ? क्या होगा बोलो बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, और व्हाट विल बी मॉड ऑफ आर बी वेक्टर? बोलो, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, अंडर रूट।
समझ में आया? बोलो मॉड ऑफ आर ए क्या आ गया, 3 है ना, और मॉड ऑफ आर बी क्या आ गया, बोलो 7। देख लेना, आराम से देख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखो। अभी यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि क्या आया मेरे पास, डेल्टा वी यानी वी बी -10, दैट मस्ट बी इक्वल टू -10। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 3 से लेकर 7 तक है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर क्या ये होता है, -1/r। यार समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये -1/r ही आता है, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा, 3 से लेकर 7 तक। ये सुन लो, तो मैं क्या बोलूंगा यार, देखना वी बी जो भी आएगा दैट विल बी 10 माइनस ऑफ 10 इंटू 1/7 -1/3। आराम से सोच लेना, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, आराम से सोच लेना, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, यही आएगा ना बेटा। एक बार एक काम करना, इसको देखना किताब में कैसे सॉल्व किया है, समझ में आया? जस्ट चेक करना कि किताब में ये सब सवाल अच्छा तुमको जानना है कि एक सवाल कहाँ पे आया था, क्या तुमको जानना है? हाँ, शायद ये मेरे को अच्छे से याद नहीं, लेकिन ये कहीं पे तो मैंने देखा था, जो कि जेई एडवांस का, ऐसा शायद फोर्स का एक फॉर्मेट था या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का, शायद फोर्स का ही होगा, मतलब फोर्स दिया था, डेल्टा यू निकालना था, ऐसा ही कुछ था। ऐसा ही कुछ था, मतलब डेल्टा यू फोर्स ऐसा ही कुछ गिवन था, समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा क्या इस सवाल में कोई दम है, एक बार सोच के देखो ना, है दम? क्या तुमको ये टफ लगा? एकदम जेन्युइनली बोलना, दिल पे हाथ रखे कि ये टफ लगा? बहुत ही इजी है ना। तो सोचो बेटा, फिजिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स को टफ बनाया जाता है ना। ये सुन लो बेटा, ये बात याद रखना। देखो अगर तुमको ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वरना एक बात है, ये याद रखना, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल फॉर सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ले निकाला था ना हम लोगों ने, ऐसे हम लोग पोटेंशियल को भी कैलकुलेट करेंगे फॉर सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? एंड फॉर दैट वी विल बी नीडिंग दिस थिंग। क्या थिंग सर? ये थिंग कि अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखे कि इट इज नथिंग बट ई नॉट इनटू आर कैप एंड इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि डेल्टा वी जो भी आएगा मेरा, दैट विल बी माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई नॉट इनटू डी आर। समझ में आया? मॉड ऑफ आर इनिशियल वेक्टर से मॉड ऑफ आर फाइनल वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूँ इसको दिल बना लो, यहाँ पे दिख नहीं रहेगा, चलो दिल तो बना के ही रहेंगे यार। कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? स्टार बना दूं क्या, स्टार बना दूं क्या? बहुत ज्यादा कम में आएगा, देखना। ये वाला चीज का यूज करके हम लोग कितना इजीली चीजों को डील करेंगे, बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही से शुरू करेंगे, टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू सम डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, राइट? शेल का वजह से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का वजह से, है ना? एंड आफ्टर दैट देयर विल बी ओनली वन थिंग लेफ्ट, दैट विल बी डाइपोल। कंप्लीटेड, बहुत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सब कुछ। अरे हाँ ना बोलो यार, पक्का? ओके, फिर यही पे एंड करते हैं आज के क्लास, है ना?